दोस्तों दुबई जो ग्लैमर्स का दूसरा नाम माना जाता है और जहां दुनिया का हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने का साफ पानी का एक एक कतरा कैसे जमा करता है? क्योंकि दुबई में हर साल सिर्फ 10 बार ही बारिश होती है, इसलिए यहाँ कोई फ्रेश वाटर की रिवर भी नहीं बहती। यूँ तो पानी दुबई के पास काफ़ी मिकदार में है, लेकिन ये है सॉल्टी वाटर जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दुबई पीने का साफ पानी लाता कहाँ से है? दी कॉन्टिनेंटल हब की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस मसले से निपटने के लिए दुबई ने ज्वाइंट रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा रखे हैं जो समंदर के पानी में से साल्ट निकालकर इसे पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर ये प्लांट्स करोड़ों लीटर पानी तो फिल्टर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने पर कॉस्ट $60 आती है, जो कि काफी महंगी है। इस खर्चे को कम करने के लिए दुबई पीने का साफ पानी ऐसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल मिलाते हुए इकट्ठा करता है जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। दोस्तों क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और किस तरह इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, इससे आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि बारिश होती कैसे है। जी हाँ दोस्तों, बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज है सूरज। यानी जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवापोरेट होता है, जिसके एवापोरेट होते ही ये गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये गैस आसमान में चली जाती है, जहाँ जाते ही ठंडी होकर दोबारा पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इसमें किसी भी किस्म के कोई और पार्टिकल नहीं होते, इसी वजह से ये आपस में नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों जैसे ही इन पार्टिकल्स का सामना धुएं और मिट्टी के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर एक बड़े पानी के कतरे की शक्ल में जमा हो जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको बारिश कहा जाता है। ये तो था बारिश का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम अपने असल सवाल की जानिब कि क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे होती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट वेनिस शेफर ने मुतारिफ करवाई थी, जिसमें सिल्वर के एक आयोडाइड नामी कंपाउंड को हवा में मौजूद बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे पर मिलने पर मजबूर करते हैं। आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। अब आते हैं अपने पहले सवाल की जानब कि दुबई पीने का साफ पानी कैसे इकट्ठा करता है। दोस्तों दुबई में हिजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है, जिसमें पानी इकट्ठा करने के लिए दुबई हुकूमत आसमान में क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समंदर में जाने की बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से काफी मिकदार में बिजली भी प्रोड्यूस करता है। जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर का खर्चा $60 आता है, वहीं इस काम पर सिर्फ और सिर्फ $1 आता है। इसी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके अमेरिका ने 1967 में यूएस और वियतनाम की वार के दौरान वियतनाम को शिकस्त दी। अमेरिका ने वियतनाम की आर्मी को क्लाउड सीडिंग से कमजोर कर दिया था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे? दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि 5 साल तक चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मानसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 को इस्तेमाल में लाते हुए चुपके चुपके बादलों के ऊपर क्लाउड सीडिंग करता था, जिसकी वजह से हर साल ये मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाया करता था। यानी ज्यादा तूफानी बारिशों की वजह से यहाँ तूफानी सैलाब आ जाते थे, जिससे रोड टूट फूट का शिकार हो जाते। पहाड़ों पर बेइंतहा बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो जाता था और वियतनाम आर्मी की सप्लाई कम हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमजोर होते चले गए और आखिरकार शिकस्त तस्लीम कर ली थी। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने पोपाई का नाम दिया था और क्योंकि ये ऑपरेशन की मद में अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग की थी, जिसकी अवेयरनेस इतनी लोगों में नहीं हुई थी। लेकिन लोग उस वक्त सबसे ज्यादा हैरान हुए जब 2008 में चाइना में समर ओलंपिक्स के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। इस ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी कि अचानक चाइनीज गवर्नमेंट को ऐसी खबर मिली जिसने सबको हिला के रख। जी हाँ दोस्तों, कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार चाइना को समर ओलंपिक्स को होस्ट करने का पहली बार मौका मिला। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को
हर सूरत बगैर रुकावटों के इंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन खर्च करके चाइना ने न सिर्फ न्यू स्टेडियम बनवाया बल्कि बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी करवाया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों बसें भी ऐड की। ओलंपिक्स की डेट भी फिक्स हो चुकी थी, दुनिया भर की टीमें भी यहाँ पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी, यानी सारी तैयारियां मुकम्मल थी। इसी दौरान चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने सबके पैरों तले से जमीन ही निकाल दी। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी दिन जिस दिन ये इवेंट होना था, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो स्टेडियम ओपन एयर था। यानी कि जिस इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत हुई थी और हजारों डॉलर का खर्चा हुआ था, वो सब 1 घंटे की बारिश की नजर होने वाला था। अब इस इवेंट में से सिर्फ 1 दिन बाकी, लेकिन अभी तक भी इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर जोड़कर बैठे थे। इसी दौरान चाइनीज गवर्नमेंट ने इस मसले का एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश तो होगी लेकिन बीजिंग शहर से बाहर। चाइना ने इस मसले से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया, जिसको इस्तेमाल में लाते हुए जिस दिन ये इवेंट होना था, ठीक उसी दिन घने बादलों को जो बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे उनको शहर से बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिससे समर ओलंपिक्स में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। उम्मीद है द कॉन्टिनेंटल हब की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।